नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत कक्षा 6 के विषय गणित की वर्कशीट नंबर 30 जो है आज हम हल करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, घड़ी की सुइयों के बीच बने कोणों के नाम बताइए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घड़ियों के चित्र बने हुए हैं और उसमें विभिन्न स्थितियों में घड़ी के जो कांटे हैं वे आपको दर्शाए गए हैं। इन कांटों को देख करके बताना है कि इनमें कौन सा कोण बन रहा है। तो इसके पहले हम कोण की समझ जो वर्कशीट थी वो कर चुके हैं और इसमें हमने समझा था कि 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं समकोण। 90 डिग्री से छोटा जो कोण होता है उसे हम कहते हैं न्यून कोण और 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं अधिक कोण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बन रहा है अधिक कोण और यहाँ पर आकृति नंबर 2 जो है इसमें बन रहा है समकोण और इसमें बन रहा है न्यून कोण। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 3 स्थितियाँ आपको दर्शाई गई है उन तीनों स्थितियों में अलग अलग जो है कोण बन रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं ये अधिक कोण, समकोण और न्यून कोण, क्योंकि ये जो कोण है ये 90 डिग्री से कम का है और ये कोण है बिल्कुल 90 डिग्री का है ना। जब स्थिति आप देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नेट द्वारा बनने वाले ठोस आकृति के नाम बताइए। ये नेट है यानी किसी भी आकृति को जब खोला जाता है ना, तो खोलने के बाद में यह आकृति इस प्रकार दिखती है। जब इसको बंद किया जाएगा तो इससे कौन सी आकृति बनेगी। तो देखिए इससे आकृति जो बनेगी वह बनेगी घनाभ और घन भी बन सकती है। यदि ये फलक बिल्कुल जो है बराबर नाप के होंगे तो क्या होगा कि आकृति बन जाएगी घन, लेकिन इसमें लंबाई थोड़ी ज़्यादा है और चौड़ाई लंबाई से कम है, इसलिए यहाँ पर बनेगा घनाभ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षरों के नाम बताइए जिनको आधा घुमाने पर भी वैसे ही दिखाई देते हैं, है ना। आधा घुमाना है तो देखना है कि उन वर्णों में कोई अंतर ना आता है। तो वैसे वर्ण है O और X, इनको हम आधा घुमाते हैं तब भी ये वर्ण ऐसे ही हमको दिखाई देते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दी गई आकृतियां जिन रेखाओं के परितः सममित है उन रेखाओं को खींचिए एवं सममिति रेखाओं की संख्याएं भी लिखिए। तो देखिए ये रेखाएं खींचने के पहले हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि सममिति होती क्या है, यानी सिमेट्री, है ना। सममिति का मतलब ये होता है कि कोई भी आकृति है, जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को यदि 2 भागों में बांट देते हैं तो दोनों भाग यदि एक दूसरे के ऊपर हम रखें, है ना, तो पूर्ण रूप से उसको ढक लें, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं सममिति। और जिस अक्ष से इसको मोड़ा जाता है ना, उसे हम कहते हैं सममिति अक्ष। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये त्रिभुज है, इसको यदि यहाँ से इस प्रकार से ये अक्ष खींचते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, तो क्या होगा कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल बराबर हैं, है ना। तो ये कहलाएगा सममिति आकृति है और बीच में जो हमने खींचा है ये कहलाएगा सममिति अक्ष, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं एक क्या आयत है। अब आयत को यदि इस प्रकार से 2 भागों में बांटें, है ना, कितने भागों में, 2 भागों में यदि बांटते हैं इस प्रकार से, तो क्या होगा कि ये भाग और ये भाग, है ना, इसमें दोनों बराबर भाग होंगे और जब बराबर भाग होते हैं तो ये दूसरे को ढक सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमने भाग किए हैं, ये कहलाता है सममिति अक्ष, क्योंकि ये हिस्सा और हिस्सा बिल्कुल यदि मोड़ते हैं कागज को तो एक दूसरे को ढक लेता है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा जो होता है इसमें ये होता है, यहाँ से यदि हमने ये रेखा खींची और ये वाला हिस्सा इसके ऊपर हमने मोड़ के रख दिया
तो ये हिस्सा इसको ढक लेता है, यानी इसमें जो है 2 सममितीय अक्ष हो जाएंगे। ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें एक लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 5, 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं? तो वे अंक हैं 0 और 8 है। इनको आधा घुमाएंगे तब भी हमको वैसे ही दिखाई देते हैं, ये है ना। प्रश्न क्रमांक 6, एक न्यून कोण, एक समकोण और एक अधिक कोण बनाइए। तो देखिए ये हमने बनाया है न्यून कोण, ये बनाया है समकोण और ये बनाया है अधिक कोण, है ना। ये 90 डिग्री से अधिक का कोण है, इसलिए हम इसे कहते हैं अधिक कोण। यह कोण 90 डिग्री का है ना, इसे हम कहते हैं समकोण। और यह कोण 90 डिग्री से कम का है, इसलिए इसे हम कहते हैं न्यून कोण। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नांकित तालिका को पूर्ण करिए। अब देखिए यहाँ पर आपको दी गई है आकृति, आपको बताना है कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है और कोणों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वर्गाकार आकृति बनी हुई है ना, और इसमें 1 2 3 और ये 4 भुजाएं हैं, हमने लिखा है यहाँ 4 भुजाएं हैं। अब जब 4 भुजाएं हैं तो कोण भी 4 बनते हैं। अब देख रहे हैं ये कोण, ये एक कोण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कोण, तो हमने यहाँ लिख दिया 4 कोण, है ना। तो इस प्रकार से हम भुजाओं को देखेंगे और कोणों को भी देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भुजा हैं, हमने लिखा 8 है। अब 8 भुजा हैं तो कोण भी 8 बनेंगे, है ना। कौन कौन से कोण 8 बन रहे हैं? देखिए ये वाला कोण बन रहा है 1, ये दूसरा 2, तीसरा 3 4 5 6 7 और ये 8 कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 8 कोण हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगली आकृति। इसमें गिनेंगे कि इसमें कितनी भुजाएं हैं। तो पहले हम भुजाओं को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 भुजा हो गई, है ना। अब 10 भुजा हो गई है तो इनके कोणों को देखेंगे कि इसमें कितने कोण हैं। तो देखिए दोनों भुजाओं के बीच में यहाँ कोण बनता को मालूम ही है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, है ना, ये 10 कोण बन गए हैं, ठीक है। अब ये आकृति वैसे क्या होता है कि सामान्यतः जो बंद आकृतियाँ होती है उसमें जितनी भुजाएं होती है लगभग उतने कोण बनते हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि बंद आकृति के साथ में कुछ खुली आकृतियाँ भी बनती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मछली का चित्र जो है ये तीलियों के माध्यम से बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें हम जो तीलियाँ हैं उनको गिनते हैं, जो तीलियाँ ही भुजा हैं तो इनको गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हैं, तो हमने लिखा भुजा 8 हो गई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कोण कितने हैं, है ना। देखिए अब ये 1 2 3 4 कोण अंदर बने हैं, फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, तो इसमें 9 कोण बने हैं, हमने यहाँ लिखा है 9 कोण, है ना। तो जैसे बंद आकृति होती है तो उसमें सामान्यतः क्या होता है, जितनी भुजाएं होती है उतने कोण बनते हैं। लेकिन बंद आकृति के साथ में कुछ खुली आकृतियाँ बना दी जाती है तो वहाँ पर कोणों की संख्या अधिक हो सकती है ना। इसी प्रकार देखते हैं एक आकृति और, है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीलियों को जमाया गया है कुछ इस प्रकार से, तो उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कितनी भुजाएं होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, भुजाओं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें 10 भुजाएं हैं, हमने ये लिखा 10। अब देखेंगे इसमें कोण कितने हैं, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13, यानी इसमें जो है 13 कोण बन रहे हैं। और इसमें और देखिए ये कोण बन जाएगा 14 और ये 15 कोण, यानी यहाँ पर कुल जो है 15 कोण बन रहे हैं। कितने कोण बन रहे हैं? 15 कोण बन रहे हैं। तो ये भी यह बाहर जो बन रहा है ये भी कोण इसमें बन रहा है। तो इस प्रकार से हम जो है देखेंगे कि यदि खुली आकृतियाँ और बंद आकृतियाँ दोनों को मिलाने से जो आकृति बनती है तो उसमें क्या होगा कि भुजाओं की संख्या से ज़्यादा कोण बन रहे हैं। और यदि आकृति बंद है
है ना। तो बंद आकृति में जितनी भुजाएं हैं उतने कोण बन रहे हैं। तो ये कंसेप्ट हमें याद होना चाहिए कि यदि बंद आकृति है तो उसमें जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोण बनेंगे, और यदि बंद आकृति के साथ में हमने कुछ खुली आकृतियाँ जोड़ दी है तो वहाँ पर कोण जो है उन भुजाओं से ज़्यादा बनते हैं, जिसे आपने यहाँ पर देखा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।